वेल गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पीकी ब्लाइंडर एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं गाइस आपको बता दूं, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो चैनल में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम टॉमी को देखते हैं जो कि डैनी की कब्र पर जाता है। इसके बाद हम आंट पोली को देखते हैं जो एडा और उसके बच्चे के लिए कुछ खाने का सामान लेकर उसके घर गई थी, लेकिन एडा वो लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि टॉमी की वजह से पुलिस ने फ्रेडी को पकड़ लिया है। उसके बाद आंट पोली वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद गाइस हम सीन देखते हैं कि फ्रेडी को काफी बुरी तरह से उन्होंने बंद किया होता है और उस बंदूकों का पता करने के लिए उसे काफी टॉर्चर किया होता है। थोड़ी देर बाद टॉमी आंट पोली के पास आता है और उनसे पूछता है कि आपने एडा से बात की। आंट पोली उसे बोलती है कि एडा हमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। टॉमी उन्हें बोलता है कि ये बात गलत है, मैंने उसे नहीं अरेस्ट करवाया, जो कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। इसके बाद टॉमी पब में जाता है और ग्रेस को काम करते हुए देखकर बहुत खुश होता है। उसके पास पड़ी बुक पर एक पेज पर टॉमी स्टार बनाता है जिस पर ग्रेस उससे पूछती है इसका क्या मतलब है। वो बोलता है इस दिन मैं क्लाइंबर की गैंग को मार डालूंगा। ये बोलकर वो वहां से चले जाता है। इसके बाद हम आर्थर और जॉन को एक फाइट क्लब में देखते हैं, जिसके बाद आर्थर का डैड उसे देख लेता है। वो अपने डैड को देखकर काफी खुश होता है और वो अपने डैड को लेकर घर आता है और सबसे मिलवाता है, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर खुश नहीं होता। तब भी वहां पर टॉमी आ जाता है और अपने डैड को कहता है निकल जाओ यहाँ से। इस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अब मैं बदल गया हूँ, लेकिन टॉमी उनकी बात का जरा भी यकीन नहीं करता। टॉमी उन्हें बोलता है कि इस फैमिली को आपकी जरूरत 10 साल पहले थी, लेकिन अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आर्थर अपने डैड की हमदर्दी में बोलता है कि वो बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन टॉमी उन्हें बोलता है अगर तुम्हें भी इनके साथ जाना है तो चले जाओ। आर्थर को टॉमी की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद आर्थर गैरसन पब में जाता है जहाँ पर वो $5 निकलवाता है। वहाँ ग्रेस भी होती है जो कि अकाउंट की बुक को ठीक कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे इस बुक में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, जैसे हमने कुछ पाउंड लंदन भेजे होते हैं, वो कौन है जिसको हमने भेजे होते हैं। ये सुनकर आर्थर कहता है कि वो डैनी है, लेकिन ग्रेस कहती है कि डैनी को तो मैंने कब्र में देखा था। ग्रेस आर्थर को बोलती है उसे तो गोली लगी थी, लेकिन आर्थर उसे कहता है कि ये एक प्लान था जो कि उसे गोली नहीं लगी थी। तो ग्रेस उसे बोलती है कि उधर फिर उस कब्र में कौन है। इस बात का आर्थर उसे जवाब नहीं देता और उसे बोलता है जितना तुम्हें काम दिया गया है वो करो, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अगले ही सीन में ग्रेस डैनी की कब्र पर पहुंच जाती है। उससे वहां पता चल जाता है कि ये वही जगह है जहां पर बंदूकें छुपाई गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड आर्थर को बोलते हैं कि अमेरिका में कई होटल्स हैं जहां पर बिजनेस चाहते हैं, क्यों ना तुम उधर जाकर भी एक बिजनेस चलाओ। आर्थर उन्हें बोलता है कि वहां हमें बिजनेस खोलने में कितने पैसे लगेंगे। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पहले टॉमी से पूछना पड़ेगा। आर्थर गुस्से में आकर कहता है कि फैमिली में सिर्फ टॉमी ही नहीं है जो बिजनेस कर सकता है। अगले ही सीन में हम टॉमी को पब में देखते हैं। वहाँ आयरिश आर्मी का चीफ टॉमी से मिलने आया होता है, जो उसे कहता है कि मेरा एक कजन कुछ दिन पहले तुम्हारे पास आया था उन बंदूकों के बारे में पूछने के लिए, और टॉमी उसे कहता है कि मेरे पास उन बंदूकों का कोई जवाब नहीं है और ना मेरे पास वो बंदूकें हैं। लेकिन चीफ उसे कहता है कि मेरे साथ झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो बंदूकें तुम्हारे पास हैं, वो मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी फैमिली में और तुम्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टॉमी अपनी फैमिली का सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वो हाँ कर देता है कि बंदूकें मेरे पास ही हैं। टॉमी उसे बोलता है कि मैंने बस वो फैक्ट्री से चुराई थी, अब वो मेरे ऊपर बोझ बनती जा रही है, अब टाइम आ गया है अपना बोझ हल्का करने का, तुम मुझे एक अच्छी सी रकम दे दो और ये बंदूकें ले जाओ। इसके बाद टॉमी काइम्बर के पास जाता है। टॉमी काइम्बर को आज की चीफ के साथ मीटिंग के बारे में बताता है। टॉमी उसे बोलता है कि आरएस चीफ मैं तुम्हें जिंदा ला कर दूंगा, इसके बदले में तुम आयरलैंड में मेरा नाम खराब होने से बचा लेना। गाइस आपको बता दूं कि आरएस चीफ और काइम्बर के दरमियान दुश्मनी होती है। इस तरह इन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है और जाते जाते टॉमी काइम्बर से पूछता है कि फ्रेडी को किसने पकड़वाया, और काइम्बर भी उसे यही कहता है कि शहर में सबको पता है कि फ्रेडी को तुमने पकड़वाया। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन टॉमी इस बात को सुनकर थोड़ा नाखुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर अपने डैड को दोबारा मिलने आता है और वो अपने डैड को कुछ चुराए हुए पैसे देता है ताकि वो दोनों अमेरिका में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। वो अपने डैड से पूछता है कि हम अमेरिका कब जा रहे हैं, तो उसके डैड उसे बोलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। इसके बाद गाइस हम टॉमी को पब में देखते हैं जहाँ पर आरएस चीफ के साथ उसने बंदूकों को लेकर एक मीटिंग रखी होती है। उसको पता होता है यहाँ मेरी जान को खतरा है, तो ग्रेस को भी साथ ट्रेनिंग देता है कि जब मैं ग्लास ऊपर करूँ तुम इनके पीछे से बंदूक तान देना, लेकिन गोली मत चलाना, मुझे इन लोगों को पुलिस के हवाले करना है। पुलिस भी पब के बाहर इंतजार कर रही होती है। इसके बाद वो मीटिंग में होते हैं तो आयरिश फैमिली टॉमी को पैसे देती है, जिस पर टॉमी उन्हें बंदूकों का मैप देता है। इसके साथ ही टॉमी ग्लास ऊपर करता है और पीछे से ग्रेस आकर चीफ को गोली मार देती है। एक आदमी बचता है जिसे टॉमी खुद मार देता है। अब उन सब के मरने के बाद टॉमी उसे पूछता है तुमने गोली क्यों मारी। गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्रेस के डैड को आयरिश चीफ के मेंबर ने कई साल पहले मार दिया था, इस वजह से उसने उसको मार दिया, इसलिए उसने आज अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन इसके बारे में टॉमी को कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद ग्रेस इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। इंस्पेक्टर से कहता है मुझे नहीं पता था कि टॉमी ने तुम्हें अपने साथ इस मिशन में शामिल किया है। ग्रेस उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगी, मैं तुम्हें वो बंदूकों का रास्ता बता दूंगी, लेकिन इसकी खातिर तुम्हें शेल्बी फैमिली का पीछा छोड़ना होगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम उसे क्यों बचाना चाह रही हो। ग्रेस उसे कहती है कि उसने अभी तक मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो मैं उसके साथ क्यों बुरा करूं, तुम मेरे साथ वादा करो तो मैं तुम्हें उन बंदूकों का रास्ता बता दूंगी। इंस्पेक्टर एग्री कर देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर डैनी की कब्र पर जाता है, जिसे खोलने के बाद उसे छुपाई हुई सारी बंदूकें मिल जाती हैं। इसके बाद ग्रेस भी वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर ग्रेस से कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, तुम्हें मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं, लेकिन ग्रेस उसे बोलती है कि मैं अब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रही हूं और हमेशा के लिए बर्किंगम जा रही हूं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो ख्याल था कि उसको वाइफ बनाने का, वो ख्याल इसका वहीं मर जाता है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि आर्थर को कोई इन्फॉर्मेशन देता
जाता है कि उसके डैड उसका पैसा लेकर भाग रहे हैं। आर्थर भागकर स्टेशन जाता है जहाँ पर उसको उसके डैड दिख जाते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर उसके डैड उसका गला पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आर्थर मजबूर होता है, वो इसके बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाता। इस तरह उसके डैड पैसे लेके चले जाते हैं और थोड़ी देर में जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो आंट पोली से पूछती है कि पैसे कहाँ पर हैं। उससे पता चल जाता है कि इसने पैसे घर से चुराए थे। आंट पोली हैरान होकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपने घर से इतने सारे पैसे कैसे चुराए। आर्थर उससे पूछता है क्या इस बारे में टॉमी को पता है, तो वो उसे बोलती है कि नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में उसे बताना होगा। थोड़ी देर बाद टॉमी को पता चलता है कि उसकी बंदूकें वहां से चुरा ली गई हैं। इसके बाद फौरन वो गैरिसन पब आता है और वहां वो ग्रेस से मिलकर कहता है कि पुलिस ने उन बंदूकों को ढूंढ लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। और वो कहता है वो अब मुझे ढूंढ रहे होंगे। इतनी ही देर में वहां पर फिन आता है और वो उसे कहता है कि पुलिस रास्ते में है। ये सुनकर ग्रेस टॉमी को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां आता है और फिन से पूछता है कि टॉमी कहां पर है, जिस पर फिन इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां काम करने वाले एक आदमी को पकड़ता है जो डर के मारे सब कुछ बता देता है। वो भागकर टॉमी के घर जाता है जहां वो खिड़की से देखता है कि टॉमी और ग्रेस इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्थर उसी फाइट क्लब में जाता है जहां पर वो अपने डैड से मिलता था। आर्थर खुदकुशी करने का भी फैसला करता है। वो फांसी लेने की कोशिश करता है लेकिन उसके मरने से पहले ही वो रस्सी टूट जाती है। इस तरह वो नीचे गिर जाता है और काफी रोने लगता है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हेड चार्ली को एक टेलीग्राम भेजते हैं कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था वो काम पूरा हो चुका है, अब मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ गाइस हम देखते हैं कि टॉमी आर्थर के पास आता है, उसके गले में रस्सी का निशान देकर उससे कहता है क्या तुम्हें आंट पोली ने सब कुछ बता दिया है। टॉमी कहता है कि हाँ, जिस पर टॉमी उसे कहता है कि तुम्हें मरने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आर्थर उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे पर हंस रहे हो। इसके बाद टॉम आर्थर को पीकी ब्लाइंडर का कार्ड देता है जिस पर टॉम, आर्थर और जॉन तीनों का नाम होता है। वो आर्थर को कहता है कि हमेशा से पीकी ब्लाइंडर के बिजनेस पर हम तीनों भाइयों का बराबर से हक था। टॉमी आर्थर से बोलता है कि मुझे किसने बताया है कि इंस्पेक्टर ये शहर छोड़कर जा रहा है, अब हमें बिजनेस आगे बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सका। सो गाइस इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।